ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में 5 अगस्त को तख्तापलट के बाद बनी अंतरिम सरकार के साथ भारत के रिश्ते तल्ख होने वाले हैं। चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में हैं और तख्तापलट के बाद से वो लगातार यहीं अपना डेरा बनाए हुए हैं, इसे लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर ट्वीट करी है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने फॉर्मली प्रोटेस्ट लॉन्च किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रीजन क्या है? एक 13 साल की बच्ची की मौत। बांग्लादेश की सरकार यह कह रही है कि बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर के पास एक बांग्लादेशी 13 साल की लड़की थी और अचानक से क्या होता है कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया ये 1 सितंबर 2024 को गोलियां चलाते हैं और इनकी गोलियों की वजह से इस लड़की की मौत हो जाती है। जबकि आप अगर देखें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का वर्जन कंप्लीटली डिफरेंट है। इनका यह कहना है कि 1 सितंबर 2024 को क्या हुआ कि कई लोग बांग्लादेश से इंडिया की साइड आने की कोशिश कर रहे थे, प्राइमरली त्रिपुरा स्टेट में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने देखा कि एक लड़की थी, बताया जा रहा है एक हिंदू लड़की है। यह बात एक्चुअली कंफर्म हो चुकी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी जो नाम यहां पर दिया है इस लड़की का, यह है स्वर्णा दास। एक हिंदू लड़की थी। यह बांग्लादेश में आज के समय जो भी हो रहा है इस सब से भागकर इंडिया में एंटर होने की कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही ये बॉर्डर के पास पहुंची, बांग्लादेश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश, इन लोगों ने गोली चलानी स्टार्ट कर दी और इस लड़की की मृत्यु हो जाती है। ना अब इस साथ भारत की तल्खी बढ़ सकती है, क्योंकि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को लेकर जो बयान दिया है उस पर उन्होंने भारत पर भी निशाना साधा है। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को भारत में बैठकर राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप से घेरा है। उन्होंने इस तरह की बयानबाजी को सही नहीं ठहराया है और साथ साथ ये भी कहा है कि दोनों मुल्कों के बीच सौहार्द बनाए रखने के लिए शेख हसीना को उनके मुंह पर ताला लगाकर बैठना होगा और वो भारत सरकार के साथ उनके प्रत्यर्पण का भी अनुरोध करेंगे। यूनुस ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर भारत शेख हसीना को उनके बांग्लादेश प्रत्यर्पण तक रखना चाहता है तो इसके लिए शर्त यही है कि शेख हसीना को चुप रहना होगा, उन्हें राजनीतिक बयान नहीं देने होंगे। मोहम्मद यूनुस ने ढाका में एक इंटरव्यू में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, बांग्लादेश भारत के साथ मजबूत संबंधों को तरजीह देता है। भारत को भी उस नैरेटिव के ऊपर देखना होगा जिसमें वो अवामी लीग के अलावा बांग्लादेश की सभी पार्टियों को इस्लामिक पार्टी के तौर पर देखता है। भारत सोचता है कि शेख हसीना के बिना बांग्लादेश एक तरह से अफगानिस्तान में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत में शेख हसीना के रुख से सहज नहीं है, हम उनका जल्द से जल्द प्रत्यर्पण चाहते हैं ताकि उन पर मुकदमा चला सके। वो भारत में रहकर लगातार बयानबाजियां कर रही हैं, जो समस्या की बात है। अगर वो भारत में चुपचाप बैठती है तो हम उन्हें भूल चुके होते, बांग्लादेश के लोग भी उन्हें भूल चुके होते, लेकिन भारत में बैठकर वो लगातार बयान दे रही है और ये किसी को भी पसंद नहीं है। जिस तरह के तेवर बांग्लादेश की इस अंतरिम सरकार के हैं और जिस तरह से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान के साथ अपने संबंध मधुर करने में जुटी है, इसे लेकर यह साफ तौर पर समझ आ रहा है कि बांग्लादेश की जो नई सरकार है वो इस्लामिक देशों को अपना तरजीह मानकर चल रही है। वरना पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते कैसे हैं, इस बात की फिक्र कम से कम बांग्लादेश की किसी भी सरकार को नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि 1971 में जो बांग्लादेश के साथ सलूक पाकिस्तान ने किया वो कोई भूल नहीं सकता। लेकिन जब तख्तापलट की शुरुआत हुई तो उसके बुनियाद में आरक्षण को रखा गया। बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में उन लोगों के परिवारों को आरक्षण मिलता था जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई। उस कोटे के खिलाफ वहां प्रदर्शन होने लगे और रणनीतिक तौर पर शेख हसीना की तमाम कोशिशें फेल हो गई। आखिरकार उन्होंने प्रदर्शनकारियों की सभी मांगे मान भी ली, लेकिन प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे पर अड़ गए और आखिरकार बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया, जिसके बाद से लगातार शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। ऐसे में बांग्लादेश की जो नई अंतरिम सरकार बनी है वो लगातार शेख हसीना को लेकर बेहद तल्ख रवैया अपना रही है और इसके कारण भारत के साथ उसके संबंधों में भी खटास देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है कि बांग्लादेश की सरकार की जानब से भारत को धमकियां लगाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि शेख हसीना जो आपने कुत्ता एक पाल कर रखा हुआ है वो वहां पर एयरपोर्ट पर बैठकर बांग्लादेश के खिलाफ दोस्तों बयानबाजी कर रही है और भारत में बैठकर भारत के अंडर वो बैठकर बांग्लादेश पर बहुत ही गलत बातें कर रही है और इल्जामात की बौछार कर रही है, गलत इंटरव्यू दे रही है बैनुल अक़वामी मीडिया को। और दोस्तों अब जब ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट यानी मोहम्मद यूनुस साहब की जानब से ये इल्जाम लगाए गए हैं तो भारत की जानब से भी इन इल्जामात से इनकार कर दिया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों अब बांग्लादेश और भारतीय आर्मी में यानी जब से बांग्लादेश बना है पहली बार फायरिंग का तबादला भी हुआ है, जिसमें एक हिंदू लड़की मार दी गई है। जो बांग्लादेश की रिहायशी थी उसे मार दिया गया है भारत की जानब से। दोस्तों लड़की का नाम है श्वेता दास और ये एक हिंदू लड़की थी, ये जाना चाहती थी भारत को और देखिए ये भारत कह रहा था कि हम हिंदुओं का ये कर देंगे वो कर देंगे, हम
हम हिंदुओं की हिफाजत करेंगे, ये खुद ही हिंदुओं को मार रहा है। ये खुद ही उन हिंदुओं को मार रहा है जो बांग्लादेश से भारत में आना चाहते हैं। बेशक ये प्रोपोगंडे की ही वजह से आना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों ने अभी तक किसी एक हिंदू को भी हाथ नहीं लगाया, जबकि ये वो हिंदू हैं जिन्होंने 1971 में बंगाली मुसलमानों के कत्लेआम के लिए भारत का साथ दिया था, भारत के गोरिल्ला को अपने घरों में पनाह दी थी। उसके बावजूद बांग्लादेशी लोगों का दिल बहुत बड़ा है, वो इन लोगों को सर और आंखों पर बिठा रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया के प्रोपोगंडे से ये मुतासर होकर भाग रहे हैं। और जब ये भारत के बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो बीएसएफ ने इन पर दोस्तों फायरिंग खोल दिया है, जिसमें एक लड़की की मौत तो हो गई है, उसके अलावा कई जख्मी हैं जिनकी अभी तक बीएसएफ ने उन्हें कैद कर दिया है और कहा जा रहा है कि उन्हें मारकर नामालूम मकाम पर दफना भी दिया गया है बीएसएफ की जानब से। तो ये हो रहा है बांग्लादेश और फिर भारत के बॉर्डर पर। और दोस्तों पाकिस्तान से जो बांग्लादेश ने 3 महीने के अंदर अंदर बहुत बड़ा गोला बारूद आर्टिलरी का सामान मंगवाया है, वो इसीलिए है कि अपने बॉर्डर को भारत जैसे मुल्क से महफूज बनाया जा सके। आर्टिलरी की गने होती ऐसे हैं कि आप दूसरे के ऊपर तबाही की फायरिंग करते हैं। ऐसा पाकिस्तान और फिर दोस्तों भारत का जो बॉर्डर है उस पर भी होता है। जो LAC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उस पर बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान भी यहाँ से मार्टर और गोले बरसाता है और वहाँ से भी पाकिस्तान हमेशा भारतीय आर्मी को निशाना बनाता है, लेकिन वहाँ से जो भारत की जानब से फायरिंग की जाती है वो अंधाधुंध की जाती है और कश्मीरियों को मारा जाता है, कश्मीरी लोगों को शहीद किया जाता है। जबकि पाकिस्तान को पता है कि वहाँ पर भी जो बसने वाले हैं वो हमारे ही जिस्म का एक हिस्सा है, जिन पर भारत ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। तो बांग्लादेश और भारत के जो दोस्तों इस वक्त के बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट मैंने आपको न्यूज दी है, इस वक्त के जो हालात थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि बॉर्डर पर काम शुरू हो गया है, हमले करने का काम शुरू हो गया है और गवर्नमेंट लेवल पर अब इल्जाम तराशी भी शुरू हो गई है। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की बर वक्त न्यूज हम ही आपके लिए लाते रहते हैं।